भो छात्राः सुप्रभातं प्रातःकालीन वेलायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं तव सम्मुखे व्याकरणस्य अन्तर्गत वाच्यपरिवर्तन विषये वार्तां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं श्रावयामि तव पाठ्यपुस्तकात् एव सेमुषीतः। श्लोकमस्ति रे रे चातक सावधान मनसा मेत्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः औ केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम् औ गर्जन्ति केचिद् वृथा तो यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। अयं श्लोकः वास्तविकरूपेण एका अन्योक्तिः अस्ति। अन्योक्तिमाध्यमेन कविः कथयति भो चातक पक्षी त्वम् आकाशे मेघान् पश्यसि दीनवचनं च कथयसि परन्तु बहवः मेघाः केवलं गर्जन्ति न वर्षन्ति। अतः यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनवचनं मा ब्रूहि। चातक माध्यमेन वस्तुतः कविः मानवान् संबोधयति यत् हे मानवाः भो मानव त्वमपि निज मनसि या व्यथा भवति तस्य विषये प्रत्येक मनुष्यस्य समक्षं मा ब्रूहि मा वद मा कथय। ते मनुष्याः न्यूनाः एव भवन्ति ये तव व्यथां श्रुत्वा संवेदनां दास्यन्ति। बहवः मनुष्याः तु उपहासं कुर्वन्ति। अनन्तरं हिंदी भाषायाम् अवगच्छ कवि कहता है चातक के माध्यम से समस्त मनुष्यों को। सबसे पहले चातक के पक्ष में अर्थ देखिए। हे चातक पक्षी तुम अक्सर मेघों की ओर देखते हो, आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हो और अपने दीन वचन बादलों से कहते रहते हो, लेकिन बहुत से बादल तुम्हारे उन दीन वचनों को नहीं सुनते, उस पर ध्यान ही नहीं देते और उनकी अवहेलना करते हुए केवल गरजते हुए चले जाते हैं। बरसने वाले बादल तो बहुत कम होते हैं। इसलिए हमारी सलाह है कि हर एक के सामने अपने दीन वचन मत पुकारा करो। वास्तव में मनुष्य के लिए कहा गया है, मनुष्य के पक्ष में। इस अन्योक्ति का क्या अर्थ है? कवि कहता है हे मनुष्यों तुम अपने मन की व्यथा को औरों के सामने, दूसरों के सामने हर समय दीन वचनों में मत कहा करो, क्योंकि अधिकांश लोग तुम्हारे दीन वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम्हारे सामने तो वो सुन लेते हैं, लेकिन बाद में उपहास करते हैं, बाद में उठलाते हैं। इसलिए हर एक के सामने दीन वचन मत कहा करो। दीन वचन तुम्हारे सुनने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। उनकी पहचान करो, उन्हीं के सामने अपने मन की व्यथा कहा करो। बच्चों, इसी तरह का एक रहीमदास जी ने दोहा लिखा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए सुन अठिलई हैं लोग सब बाँट न ले है कोय। रहीम ने बहुत पहले ये दोहा लिखा था और उन्होंने यही बात कही थी कि अपने मन के व्यथा को हर एक के सामने प्रकट मत किया करो, क्योंकि जिन जिन के सामने तुम कहते हो बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारी व्यथा पर ध्यान देंगे, सहानुभूति व्यक्त करेंगे, अन्यथा लोग इठलाएंगे, उपहास करेंगे।
तो इस श्लोक के इन भावों के साथ अब व्याकरण की ओर चलते हैं। बच्चों, ये श्लोक आप कंठस्थ करिए और इसके प्रश्नोत्तर आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं, उनको आप हल करिए। ठीक है, इसी आधार पे अब हम व्याकरण में वाच्य परिवर्तन आप बताएंगे। वाच्य परिवर्तन, सबसे पहले हमें वाच्य परिवर्तन जानने के लिए वाच्य को समझ लेना चाहिए। हमने देखिए वाच्य की परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखिए। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य कहते हैं कहने के ढंग को, कहने के प्रकार को वाच्य कहा जाता है। कोई भी बात जब हम कहते हैं तो हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से कहता है। तो उसी तरह से हमारे साहित्य में, संस्कृत में भी, हिंदी में भी, अंग्रेज़ी में भी किसी भी बात को अलग अलग ढंग से कहा जाता है, उसको वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। यहाँ पर हमको ये समझ लेना चाहिए कर्तृवाच्य की क्या विशेषता होती है। कर्तृवाच्य की विशेषता होती है, देखिए हर वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म होते हैं। केवल भाववाच्य में कर्म नहीं होता, केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, ये हमें जानना चाहिए। तो कर्तृवाच्य जो वाक्य होता है उसमें कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। संस्कृत में सामान्य रूप से यही नियम होता है, वैसे संस्कृत में कोई नियम नहीं। हिंदी में तो होता है पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया आएगी, लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई नियम नहीं है। वहाँ पहले क्रिया भी आ सकती है, कर्ता भी आ सकता है, कर्म भी आ सकता है, बाद में भी क्रिया आ सकती है, कर्ता भी आ सकता है, कर्म भी आ सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से जो वाक्य आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है वो इसी तरह से होता है, हिंदी जैसा ही, पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद में क्रिया। तो कर्तृवाच्य में सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म और फिर क्रिया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, कर्म में द्वितीया विभक्ति का, और क्रिया सामान्य रूप से जो परस्मै पद में पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथा पठत पठामि पठावः पठामः जैसे क्रिया के रूप चलते हैं अलग अलग लकारों में, तो उसी तरह से प्रयोग होते हैं कर्तृवाच्य में। लेकिन कर्मवाच्य में कुछ परिवर्तन होता है। तो अगर हम कर्तृवाच्य का कोई वाक्य है उसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या करेंगे? तो उसमें सबसे पहले कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और क्रिया के जो रूप, क्रिया हम जो परिवर्तित करेंगे वो क्रिया की हमने एक सूची यहाँ पर दे रखी है, उस सूची को आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करिए और इस सूची के अनुसार आप क्रियापद बदल लेंगे। ठीक है, परिवर्तित कर लेंगे उसको। तो हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है, रामः पुस्तकम पठति। ये वाक्य कर्तृवाच्य का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रामः, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी है, जैसा हमने अभी नियम बताया। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, तो रामः प्रथमा विभक्ति है। पुस्तकम यहाँ द्वितीया विभक्ति है, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और क्रिया का पद पठ में पठति, सामान्य रूप से ऐसे ही चलता है लट लकार वर्तमान काल में, तो पठति का प्रयोग हुआ है। तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब तुम्हारे प्रश्न पत्र में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने को आता है, परिवर्तित करने को आता है। तो कैसे आप बदलेंगे? पहले नियम क्या है? कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो प्रथमा विभक्ति है उसके स्थान पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए रामः यहाँ पर है, इसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। इसके लिए आपको राम शब्द का रूप याद होना चाहिए। आपको शब्द रूप आप अपने टीचर से, अपने गुरुजन से पूछिए और उसके अनुसार आप शब्द रूप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। कुछ ऐसे शब्द रूप हैं जिनको आपको याद ही करना है। राम का है, बालक का है, हरि या मुनि का है, रमा या लता का है, नदी का है, ये आप तद रूप हैं, तद का है, अस्मद का है, युष्मद का है, ये आप शब्द रूप याद करिए। जब याद होंगे तभी आप फिर तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। याद नहीं होंगे तो फिर कैसे प्रयोग करेंगे? इसलिए उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करिए तो क्या होगा? रामेण होता है तृतीया विभक्ति में। चूंकि यहाँ एक वचन में है इसलिए तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप रामेण प्रयोग होगा, तो रामेण हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। दूसरा, पुस्तकम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति थी, यहाँ हम इसमें कर्म है पुस्तक, इसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम ही होता है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग का वाक्य है, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक ही जैसा रूप होता है। तो यहाँ हमने प्रथमा कर दी तब भी पुस्तकम ही आया। और क्रिया का पद
हमने देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है, लिस्ट बना दी, सूची बना दी है। इसमें हमने सामान्य रूप से धातु, फिर उनका जो सामान्य लकार में जो प्रयोग होता है वो, और फिर कर्मवाच्य जब में कैसा प्रयोग होगा, कैसे परिवर्तित होगा, वो मैंने लिस्ट लगा दी है। जैसे लिख धातु है, सामान्य रूप से लिखत ही होता है, लेकिन लिख्यते प्रयोग होगा कर्मवाच्य में। हस धातु है, हस्यते होगा। गम धातु है तो गम्यते होगा। खाद है तो खाद्यते होगा। कथ है तो कथ्यते होगा। पच है तो पच्यते होगा। पठ है तो पठ्यते होगा। रक्ष है तो रक्ष्यते होगा। नृत है तो नृत्यते होगा। दृश्य है तो दृश्यते होगा। क्रिय है तो क्रियते होगा। लभ है तो लभ्यते होगा। हमने कुछ सामान्य रूप से जो प्रयोग में आने वाली धातुएं हैं तुम्हारे लाभ के लिए, वो मैंने लिख दी हैं। वैसे आप अपनी सहायक पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ बहुत सी धातुएं हैं, तो उनके भी रूप इसी तरह से परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर चूंकि पठति का प्रयोग हुआ है, इसलिए पठ धातु पठति, इसका क्या हो जाएगा, पठ्यते। तो रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये कर्मवाच्य में बन गया रूप। ठीक है, ये कर्मवाच्य का वाक्य आपका हो गया। तो परीक्षा में अधिकांशतः कर्तृवाच्य दिया होता है तो उसको कर्मवाच्य में बदलना पड़ता है, कर्मवाच्य दिया होता है तो उसको कर्तृवाच्य में बदलना पड़ता है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में इस तरह से बदला। अगर ये कर्मवाच्य में वाक्य आया हुआ है तुम्हारा परीक्षा में, रामेण पुस्तकम पठ्यते, तो इसको कैसे बदलोगे, इसको वही उल्टा कर दोगे। कर्तृवाच्य में अगर बदलना है तो इसमें प्रथमा व्यक्ति कर दोगे रामेण की जगह, तो रामः हो जाएगा। पुस्तकम में प्रथमा है तो यहाँ द्वितीया कर दोगे तो पुस्तकम हो जाएगा, और पठ्यते को पठति हो जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा कर देना है। तो रामः पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य बन गया। रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये कर्मवाच्य बन गया। जैसा वाक्य परीक्षा में आया हो, जिस रूप में बदलना हो, आप इसी नियम के आधार पे उसको बदल सकते हैं और आपका वाक्य सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण हम देते हैं। ये भाववाच्य का है। हमने कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, हमने एक बताया, एक भाववाच्य भी होता है। भाववाच्य बच्चों कहाँ होता है? भाववाच्य वहाँ होता है जहाँ पर कर्म नहीं होता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं, कुछ क्रियापद ऐसे हैं संस्कृत में जो सकर्मक हैं और कुछ ऐसे हैं जो अकर्मक हैं धातुएं। तो जैसे पठति था, ये तो सकर्मक थी, और भाववाच्य में चूँकि अकर्मक क्रिया आती है, उसमें कर्म नहीं होता, इसलिए वो क्रिया कैसी होती है, अकर्मक होती है। जैसे हस धातु है, ठीक है, हस धातु अकर्मक क्रिया है, उसमें कर्म नहीं होता। क्रिया के आपने भेद पढ़े होंगे अगर व्याकरण में, तो क्रिया दो उसके रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म के सहित आती है, और अकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म के बिना आती है, जिसमें कर्म नहीं दिया होता। तो हस धातु इसी तरह से ये अकर्मक क्रिया है। रोना, रुद्र धातु, ये भी अकर्मक है। ठीक है, तो इसमें कर्म देखिए नहीं है। सह हसति, वह हंसता है, सह हसति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है क्योंकि कर्ता में प्रथम व्यक्ति सह लगा हुआ है। हसति सामान्य क्रिया का रूप है हस धातु का, लट लकार का, तो सह हसति ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब इसको भाववाच्य में बदलेंगे, तो भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? वही नियम वही रहेगा इसमें भी, जैसे नियम कर्मवाच्य में बदलने के हैं, ठीक वही जो है नियम कर्मवाच्य की तरह ही हैं भाववाच्य में बदलने के। ठीक है, तो इसमें भी हम सह प्रथमा व्यक्ति का रूप है, उसकी जगह हम तृतीया व्यक्ति का रूप करेंगे। तो सह का तृतीया व्यक्ति में रूप तेन होता है। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय। तो तेन तृतीया में होता है, तो तेन यहाँ लिख दिया हमने। और हसति जो धातु रूप है, इसका क्या होता है, हस्यते। यहाँ पर देखो हमने हस का लिख रखा है, हस्यते, ये हसति था तो हस्यते, तो तेन हस्यते। ठीक है, तो ये भाववाच्य बन गया। ठीक उसी तरह से बनेगा जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, उसी तरह से कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, बस यहाँ पर कर्म नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर इसी को उल्टा करना हो, माने भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना हो, तो तेन की जगह सह करना पड़ेगा। ये तद शब्द होता है, तद का रूप होता है, सह तौ ते, तम तौ तान। तो तद का है, तेन की जगह सह प्रथमा व्यक्ति में हो जाएगा, और हस्यते की जगह हसते हो गया, सह हसते। तो ये भाववाच्य से
कर्तृवाच्य में बन जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। वाच्य, कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया होती है और क्रियापद सामान्य रूप से लगारों में चलते हैं, उसी तरह से प्रयोग होते हैं। परंतु जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो फिर कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया के पद इस सूची के अनुसार आप बदलेंगे। पठति का पठ्यते, लिखति का लिख्यते, इसी तरह से बदले जाएंगे। तो क्रिया के रूप आप इस तरह से बदल देंगे। फिर इसी तरह से अगर भाववाच्य में बदलना है तो उसमें भी कर्म होगा नहीं, तो केवल कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाएंगे और क्रिया के रूप इसी तरह से बदलेंगे तो भाववाच्य वाक्य बन जाएगा। अगर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए आए या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए आए तो आप उसका उल्टा कर देंगे। कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर देंगे, कर्म में प्रथमा विभक्ति कर देंगे और द्वितीया विभक्ति कर देंगे और क्रिया के रूप सामान्य रूप से पठति पढ़ता है उसी तरह से कर देंगे, तो फिर वो कर्तृवाच्य बन जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न आता है आपके हाई स्कूल की परीक्षा में, और ये पूरा बिल्कुल सही हो सकता है। बस इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे और ये जो लिस्ट के अनुसार धातु रूप आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे और कोई भी अगर शंका समाधान हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।